जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज की ये जो क्लास है हमारी हिंदी व्याकरण में संधि की तीसरी क्लास है। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा है उसके बाद आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं। साथियों, इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके थे, वहाँ तक यड़ संधि तक हम पढ़ चुके थे। तो आज की ये जो क्लास है इसमें आज हम शुरुआत करते हैं साथियों अयादी संधि से। कहाँ से शुरुआत करते हैं? अयादी संधि से। तो अयादी संधि क्या है? अयादी संधि कैसे होती है? तो इसके नाम में ही इसका जो है ट्रिक है, इसका जो शॉर्टकट है वो छिपा हुआ है। यानी अगर हम इसको नाम को ही देख लेते हैं तो नाम से ही हमें पता चल जाता है कि किस शब्द में कौन अयादी संधि है। ठीक है, यानी किसी शब्द में अगर अयादी संधि है तो वो कैसे पहचानेंगे? तो इसके नाम में ही है। एक शब्द आपको दिख रहा होगा इस संधि, इसके नाम में अय। क्या दिख रहा है? अय। यानी जब अयादी संधि होगी तो उसमें कोई एक शब्द आता है अय, अय के बाद आता है कोई आय, और आय के बाद आ सकता है यहाँ पर अब, और एक शब्द आएगा अब। यानी ये जो चार शब्द हैं यही इसके कीवर्ड हैं, यही इसकी ट्रिक है। यानी अगर किसी शब्द में ये चार शब्द आपको मिल जाएं संधि करते हुए, यानी जब आप उसको संधि करें दो शब्दों को जब आप मिलाएं तो मिलाने पर अगर ये चार शब्द दिख रहे हैं आपको, या फिर जो कोई शब्द है उसमें ये चार शब्द आपको दिख जाए, अय, आय, अब और आव, अय, आय, अब और आव, अगर ये चार शब्द दिख रहे हैं तो ये समझ लेना कि उस शब्द में कौन सी संधि है? अयादी संधि है। यानी इसके नाम में ही है, नाम है अय तो यहाँ कोई अय आएगा, या अय का आय हो जाएगा, या अब हो जाएगा, या फिर आव हो जाएगा। तो ये शब्द आते हैं किसी भी अयादी संधि वाले शब्द में। ठीक है, अब ये बनते कैसे हैं? अगर आपको इन्हें इन शब्दों को बनाना आ गया, अय को, आय को, अब और आप बनाना आ गया तो आप संधि कर सकते हो। ठीक है, किन्हीं दो शब्दों को अगर आपने जोड़ना है तो उन्हें आप जोड़ सकते हो। लेकिन सबसे पहले हमें आना चाहिए कि अय कैसे बनेगा, आय कैसे बनेगा, अब कैसे बनेगा, और आप कैसे बनेगा। तो आइए साथियों, बिना देर किए हुए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि अय कैसे बनेगा। अय बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि सबसे पहले अगर ए हो, छोटी ए, क्या हो? छोटी ए। ये मैं अय बनाना बता रहा हूं आपको, अय कैसे बनेगा। ठीक है, अय कैसे बनेगा यानी सबसे पहले क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ए के बाद कोई भिन्न स्वर आना चाहिए, कोई भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब समझ रहे हैं? भिन्न स्वर का मतलब है ए को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए। ए को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए तो उसमें जो ए है, ए का हो जाता है अय। क्या हो जाता है? अय। जो ए है इसका अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। अब अगर यहाँ भिन्न स्वर कोई आ रहा है तो जो भिन्न स्वर होगा उसकी मात्रा यहाँ या पर लग जाएगी। ठीक है, किस पर लग जाएगी? भिन्न स्वर की जो मात्रा होगी वो य पर लग जाएगी। यानी इसकी जो मात्रा होती है वो इस अय पर, य पर लगती है। यानी इसकी मात्रा जो होती है, जो भिन्न स्वर होगा उसकी जो मात्रा होगी वो य पर लग जाएगी। ठीक है, ये समझ गए? यानी अगर ए आ रहा है और उसके बाद में कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो वहां पर अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अय। और उसमें जो भिन्न स्वर होगा उसकी मात्रा इस पर आ जाएगी, य पर। अब देखते हैं इसका एक उदाहरण। जैसे मैं एक शब्द लिखा हूं, जैसे मैंने लिखा ने धन अन। मैंने लिखा ने धन अन। अब यहां शब्द में न में क्या है? ए है। क्या है? ए है। और यहां अ है। तो मैंने क्या बताया? यानी ए के बाद में कोई भिन्न स्वर आया। भिन्न स्वर कोई भी हो सकता है, ए को छोड़ करके कोई भी कुछ भी आ सकता है। तो वहां पर इस ए का क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? अय। क्या हो जाएगा? अय। तो तो यहां पर ये ने है तो ने का यहां से ए हट जाएगा तो इस पर किसकी मात्रा आएगी? अय की। तो ये हो जाएगा न। अब अ हट जाएगा यहां से और इस अ की जो मात्रा है वो य पर आ जाएगी। यानी ये अ अलग गया और इस ए का क्या होगा यहाँ पर? य। अब यहां से अ हट जाएगा, अ की मात्रा य पर, तो य पर अ की मात्रा है तो ये हो जाएगा न य, फिर आ जाएगा न। क्या हो जाएगा?
नयन। आ गया साथियों समझ में। यानी अगर ए आ रहा है पहले और उसके बाद में कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो वहां पर ए का हो जाता है अय, और जो भिन्न स्वर होता है उसकी मात्रा य पर लग जाती है। तो यहाँ पर ने धन अन का हो गया नयन। क्या हो गया? नयन। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ गई है। चलिए इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहां पर चे धन अन, तो इसका क्या हो जाएगा? ए है इसमें और यहां पर अ है, तो एक और अय का क्या हो जाएगा? अय। क्या हो जाएगा? अय। तो यहां पर चे का क्या हो जाएगा? च। हट जाएगा, यह आ जाएगा, ये हो जाएगा चैन। क्या हो जाएगा? चैन। ये चीज आपकी समझ में आई? चलिए नोट कर लीजिए। कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो था तुम्हारा अय। ये तुम्हारा क्या है? अय। यानी अय कैसे बनेगा? अय बनेगा ए में अगर कोई भिन्न स्वर जुड़ रहा है तो अय हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम कि अय के बाद आय। अय के बाद क्या देखते हैं? आय। आय कैसे बनेगा? तो आय भी ऐसे ही बनेगा। तो इसको रफ कर देता हूं मैं। अब देखते हैं हम कि आय कैसे बनेगा। क्या बनेगा? आय हो गया। आय। आय कैसे बनेगा ये आपने देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं आय। क्या देखते हैं? आय। तो आय के लिए हमें क्या करना है? यानी सबसे पहला जो वर्ड होगा, जो पहला वर्ड होगा वो होगा बड़ी ए। क्या होगा? बड़ी ए। और बड़ी ए के बाद आएगा कोई भिन्न स्वर। क्या आएगा? कोई भिन्न स्वर। अब कोई भिन्न स्वर आएगा तो ए और ये भिन्न स्वर मिलकर के हो जाएंगे आय। क्या हो जाएंगे? आय। अब यहाँ उस पहले वाले अय की तरह ही यहाँ पर जो भिन्न स्वर की जो मात्रा होती है वो किस में जुड़ जाती है? य में। और ए का हो जाता है आय। क्या हो जाता है? ए का आय हो जाएगा और जो भिन्न स्वर होगा उसकी मात्रा इस य पर लगेगी। किस पर लगेगी? य पर लगेगी। और ये जो आ है इसकी मात्रा इस यहां जो शब्द होगा, यहां जो वर्ड होगा, यानी जिस वर्ड पे ए की मात्रा है, जिस वर्ड पे ए की मात्रा है उस वर्ड पर जो मात्रा लगेगी वो लगेगी या की आ की, और जो भिन्न स्वर है उसकी मात्रा लगेगी य पर। यानी ए का हो जाएगा य, ये जो वर्ड होगा जिस पर इसकी मात्रा है उसका हो जाएगा आ, और जो भिन्न स्वर होगी उसकी मात्रा लग जाएगी ए पर। जैसे इसका एक उदाहरण ले। उदाहरण क्या है? इसका एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण क्या लें? तो उदाहरण मैं इस शब्द ले लेता हूं विधेय धन अक। विधेय धन अक। अब यहां देखो ध पर कौन सा मात्रा लगा हुआ है? बड़ी ए का। और यहां लिखा हुआ है अ, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा मिलकर के? आय। क्या हो जाएगा? आय। अब यहां धपे ए की मात्रा है तो धपे कौन सी मात्रा लगेगी? यहाँ आ की। धपे कौन सी मात्रा लगेगी? आ की। एक हट जाएगा, ए की जगह पे आ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा विधा। क्या हो जाएगा? विधा। अब अ हट जाएगा, य आ जाएगा, य। अब यहाँ अ की मात्रा य पे है तो ये हो जाएगा विधाय, और यहाँ हो जाएगा क। तो विधेय धन अक का क्या हो गया? विधायक। जैसे एक शब्द ले लेता हूं विनय धन अक, तो इसका भी क्या हो जाएगा? न पे ए की मात्रा है और यहाँ अ है, और ये जो ए और अ है दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? आय। अब ए की जगह पर ए हट जाएगा, यहाँ ए की मात्रा हट जाएगी न से, और इस पर किसकी मात्रा आएगी? आ की, तो ये हो जाएगा विना। अब यहाँ अ हट करके य आ जाएगा और इस य पर अ की मात्रा आ जाएगी तो हो जाएगा विनाय, और ये हो जाएगा क। तो ये हो गया विनायक। तो विधायक विनायक इन दोनों में क्या संधि है?
अयादि संधि, क्योंकि इनमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, विधायक में आय आ रहा है, विधा आय, और यहाँ विनायक में भी आय, विनायक। ठीक है, तो ये चीज आपकी समझ में आई होगी, नोट कर लीजिए फटाफट से। कर लिया, ये चीज समझ में आ गई आपकी। अच्छा, आप एक चीज सोच रहे होंगे, आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर आप यहाँ ए और अ ही लेकर के दिखा रहे हैं, यहाँ कोई और स्वर तो ले नहीं रहे। ठीक है, तो इसका एक यहाँ कोई एक अन्य स्वर लेकर के मैं एक उदाहरण बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, जिससे आपको भी संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, यहाँ अगर कोई स्वर आता है तो उसकी मात्रा इस य पर जुड़ जाती है। तो इसका मैं पहले रब कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द होता है, हमें आय बनाना है। ठीक है, एक शब्द है जैसे ने, धन, एका, ने धन एका। तो इस ने पर क्या लगा हुआ है, ए की मात्रा है। अब यहां पर ए है, तो ये ऐसे भिन्न है, यानी ये दूसरा स्वर है, भिन्न स्वर है। अब तो यहां पर ए का क्या हो जाएगा, आ, य, लेकिन इस ई की मात्रा इस ए पर लग जाएगी, तो ये हो जाएगा आ ये। अब यहां न, न जो है, इस पर किसकी मात्रा, ए की मात्रा हट जाएगी, और इस पर कौन सी मात्रा आ जाएगी, आ की। इस न पर कौन सी मात्रा आ जाएगी, आ की, तो ये हो जाएगा ना। अब य की जगह पर एक ए हट जाएगी, यहां से ए हट जाएगी, इसकी मात्रा इस य पर लगेगी, तो ये हो जाएगा ना ये का। तो नए धन एका का क्या हो जाएगा, ना ये का। जैसे ऐसे एक शब्द और ले लें, जैसे गे धन एका, गे धन एका। तो इसमें भी ग पर किसकी मात्रा है, ए की, और यहाँ ए है, तो इन दोनों की भी क्या हो जाएगी, आय तो हो जाएगी, लेकिन इस ई की मात्रा इस य पर लगेगी। ई की मात्रा कहाँ लगेगी, य पर, और इस आ की मात्रा किस पर लग जाएगी, ग पर। तो ये हो जाएगा गा, क्या हो जाएगा, गा, ये का, क्या हो जाएगा, गाय का। तो नायिका, गायिका, नायक, गायक, ये सब क्या है, अयादि संधि के उदाहरण हैं। बात समझ में आ गई, चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लिया ना आपने, इसको कर लो फटाफट से, अगर नहीं करा हो तो। कर लिया नोट, चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब अय हो गया, अय हो गया, अय, अय हो गया, आय हो गया। अब कौन सा बचा हमारा, अब कौन सा बचा, अब बचा और आव बचा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अब कैसे बनता है। अब बनता है, सबसे पहले होना चाहिए हमारे पास छोटा ओ, सॉरी बड़ा ओ। क्या होना चाहिए, छोटा ओ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा ओ।
और उसके बाद में कोई आना चाहिए भिन्न स्वर। जैसे उसमें भिन्न स्वर आ रहा है, ऐसे इसमें भी भिन्न स्वर आना चाहिए। यानी ओ को छोड़ के कोई भी स्वर यहाँ आ जाए, ओ नहीं आए, ओ को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए, अ आ ई उ ऊ ए कुछ भी स्वर आ जाए, ओ आ जाए, फिर भी यहाँ पर भिन्न स्वर आने पर ओ का क्या हो जाएगा साथियों, अब क्या हो जाएगा, अब यहां ध्यान रखना, ये जो व होता है, ये जो व होता है ये हलंत वाला होता है। यहाँ भी अ आय में ये जो यह है ये हलंत वाले होते हैं, हलंत वाले होते हैं। तो यहाँ जो भिन्न स्वर होता है उसकी मात्रा इस व पर या इ पर लग जाती है। ये जो भिन्न स्वर होता है इसकी मात्रा इस पर लग जाती है, ठीक है। यानी जो भिन्न स्वर होता है उसकी मात्रा इस लास्ट वाले अक्षर पर, लास्ट वाले लेटर पर, ये लास्ट वाले वर्ड पर हमारे पर लग जाती है, और ओ जो होता है वो हट जाएगा और उसी की जगह पर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आ जाएगा, और वह आ जाएगा। ये जो भिन्न स्वर होगा उसकी जगह पर व की मात्रा आ जाएगी, और ये जो अ है इसकी मात्रा जो होगी वो आ जाएगी यहाँ जो वर्ड होगा, यहाँ जो वर्ड होगा उस पर, ठीक है। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं, भो धन वन, भो धन अन, भो धन अन, भो धन अन, हमने एक शब्द ले लिया भो धन अन। अब यहां पर भ है, भ पे किसकी मात्रा है, ओ की, और यहाँ क्या है, अ है। तो ये ओ के बाद में एक भिन्न स्वर आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ अ है तो इस व पर हलंत था, तो ये अ की मात्रा इस व पर लग जाएगी, किस पर लग जाएगी, व पर। तो ये हो जाएगा अब, तो यहाँ हो जाएगा भो की जगह क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा हट जाएगी तो अ की आ जाएगी, तो भ, अ हट जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा व और न, तो भो का क्या हो जाएगा, भवन। क्या हो जाएगा, भवन। बात समझ में आई। यानी ओ की और अ इन दोनों की जगह पर क्या आ गया, अब आ गया। क्या आ गया साथियों, अब आ गया। ये चीज समझ में आ गई आपको कि अब कैसे बना, अब बना है ओ और उसके बाद में कोई भिन्न स्वर आ रहा है उससे, ठीक है। ओ बना है यानी कोई ओ आ रहा है और उसके बाद में कोई भिन्न स्वर आ रहा है, तो वहां पर हो जाएगा अब, ठीक। अब इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं, एक इसका उदाहरण मैं आपको और दिखा देता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा पो धन अन, पो धन अन। अब यहां पर पो पर क्या है, ओ की मात्रा है, और यहां अ है, तो इन दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब तो यहाँ प पर ओ की मात्रा हट के अ की मात्रा आ जाएगी, तो ये हो जाएगा प, और अ हट जाएगा, अ जुड़ जाएगा इस व में, तो ये हो जाएगा व, और ये हो जाएगा न। तो पोधन अन का क्या हो गया, पवन, ठीक है। तो भवन, पवन, भवन, पवन, हवन, ठीक है। नवन, श्रवण, इन सब में कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप एक बार। नोट कर लिया होगा आप सभी ने। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया, अय हो गया, आय हो गया, अब हो गया। अब देखते हैं आप क्या देखते हैं, आप क्या देखते हैं साथियों, आप। तो इससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखना है आप कैसे बनेगा। तो आप बनता है साथियों, सबसे पहले होना चाहिए बड़ा ओ, और उसके बाद में कोई आना चाहिए भिन्न स्वर। क्या आना चाहिए, कोई भिन्न स्वर। तो यहां पर ये जो
अ है इसका क्या हो जाएगा, आव। क्या हो जाएगा, आव। यहाँ जो वह है वो हलंत वाला होगा, और ये जो भिन्न स्वर है इसकी मात्रा इस व पर लग जाएगी। ठीक है, ऐसा होगा ये। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, उदाहरण। उदाहरण जैसे मैंने एक शब्द लिखा, पो धन अन, पो धन अन। अब यहां पर किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है। यहां अ है तो यहां क्या हो जाएगा, अ हट जाएगा तो ये हो जाएगा आ व। क्या हो जाएगा, आव। ये अ की मात्रा इस व में आ गई, तो यहां पर पौधन अन का क्या हो जाएगा, प पर किसकी मात्रा आ जाएगी, आ की, तो ये हो जाएगा पा। अब अन, अ हट जाएगा, यहां पर आ जाएगा व, न का न, तो प धन अन का क्या हो जाएगा, पावन। क्या हो जाएगा, पावन। ठीक है, आई बात समझ में। यानी पौधन अन का क्या हो गया, पावन। ऐसे एक शब्द और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा पौ धन अक, तो इसका क्या हो जाएगा, ओ का अ हो आब हो जाएगा। ओ और अ का क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा। तो प पर किसकी मात्रा आएगी, आ की, तो हो जाएगा पा व क। क्या हो जाएगा, पावक। आई बात समझ में। जैसे एक शब्द होता है नौ धन एका, नौ धन एका, एक, नौ धन एक। अब यहां पर अ की मात्रा है, अब यहां ए है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, आ व। अब ये व हलंत वाला है तो इस पर एक की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा आव। तो यहां हो जाएगा, नौ की हो जाएगी ना, ए हट जाएगा, यहां आ जाएगा वे, और ये हो जाएगा क। तो नौ धन एक का क्या हो गया, नाविक। ठीक है, आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं फिर। कर लिया होगा, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे एक शब्द होता है भावुक। कौन सा शब्द होता है, भावुक। तो वो कैसे बनता है, तो एक शब्द में बता रहा हूं आपको कौन सा होता है, भावुक। भावुक ये कैसे बनता है, सबसे पहला होता है भौ धन उक। अब यहाँ ओ की मात्रा है और यहाँ ओ है, तो इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, आ। और वह हलंत वाला है, लेकिन ओ है तो उ की मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ पर जो जो भौ है उसका भ और आ हो जाएगा तो भा, और व की जगह हो जाएगा, उ की जगह हो जाएगा वो, और क, तो ये हो जाएगा भौ धन उक का हो जाएगा भावुक। तो भावुक, नाविक, पावन, पावक, इन सब में क्या संधि है, अयादि संधि। अयादि संधि क्यों है, क्योंकि इसमें आ रहा है आब। क्या आ रहा है, आब। तो ये चीज आपकी समझ में बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। यानी अब आपकी समझ में आ गया होगा कि अयादि संधि क्या है। अयादि संधि जो है मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा दी है कि कैसे हम इस अयादि संधि को करते हैं। अयादि संधि की मैंने बता दी पहचान। क्या बताई मैंने आपको, इसकी पहचान मैंने आपको बताई कि इस संधि में चार शब्द आएंगे। एक आएगा अय, एक आएगा आय, एक आएगा अव, और एक आएगा आव। ध्यान रखना, ये जो अय आय अव आव है, इसमें जो पीछे वाला जो वर्ड है, ये वर्ड हलंत वाला होता है। कैसा होता है, हलंत वाला। इस पर उस वर्ड की मात्रा लग जाती है जो वर्ड इन शब्दों, इन वर्डों के बाद आता है। कौन से वर्डों के, ये जो अय है ये बनता है छोटी ए और उसके बाद कोई भिन्न स्वर से। ठीक है, भिन्न स्वर से। तो ए प्लस धन, उसके ए प्लस भिन्न स्वर हो तो क्या बन जाता है साथियों, अय बन जाता है। क्या बन जाता है, अय।
ऐसे ही ए के बाद आती है बड़ी है। क्या आती है? बड़ी है। बड़ी है हो और उसके बाद में कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर हो तो वहां पर क्या हो जाएगा? आय। क्या हो जाएगा? आय। यानी अय बनता है ए से और आय बनता है बड़ी ए से। छोटी से छोटा अ, बड़ी ए से बड़ा आ। अब यहाँ अब की बात करें तो यहाँ पर जो अब है ये कैसे बनेगा? ये भी जो सबसे पहले होना चाहिए ओ। क्या होना चाहिए? ओ। और उसके बाद होना चाहिए कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर। और कोई भिन्न स्वर होगा तो ओ का क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ व पर जो मात्रा आती है वो आती है भिन्न स्वर की। ऐसे ही य पर जो भिन्न स्वर की मात्रा आएगी, ऐसे यहाँ पर य पर भिन्न स्वर की मात्रा आएगी। यहाँ अगर हम बात करें हम आव की, किसकी? आव की। तो आव कैसे बनेगा? छोटा आ बनना है छोटा ओ से, तो बड़ा आ किससे बनेगा? बड़े ओ से। किससे बनेगा? बड़े ओ से। तो बड़ा अ प्लस भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर हो तो वहां पर कौन सा शब्द बन जाएगा? आव। ठीक है, तो ये है इसका कीवर्ड। यानी आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको केवल ये देखना है कि ए बड़ी है ओ और अ के बाद में कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो क्रमशः अय, आय, अब और आव शब्द बन जाते हैं। कैसे बनते हैं शब्द, कैसे बनते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो साथियों ये जो स्वर संधि थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। यानी स्वर संधि के जो मैंने पार्ट बताए थे आपको कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, अयादि संधि। तो ये जो संधि थी पांचों स्वर संधि, ये मैं आपको करा चुका हूं और आपकी समझ में बिल्कुल ये सब आ गया होगा। तो सभी साथी अगर जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको यड़, गुण और वृद्धि और दीर्घ संधि कराई है तो आप उसको अवश्य देख लीजिए, तो आपकी समझ में पूरी संधियां आ जाएंगी। तो आज की इस क्लास में साथियों केवल इतना ही है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे साथियों व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।